अविस्मृति कृष्ण पदारविन्दयो क्षिणोत्य भद्राणि शमं तनोति च सत्त्वस्य शुद्धिं परमात्म भक्तिं ज्ञानं च विज्ञान विराग युक्तम। फिर कहते हैं वेदव्यास भागवत में, ये 12वें स्कंद के 12वें अध्याय का 54वां श्लोक है कि देखो, अगर कोई श्री कृष्ण की भक्ति करता है, निरंतर उनके चरणों की स्मृति करता है, तो उससे क्या होता है? उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। क्षिणोत्य भद्राणि और शमम तनोति च, जितनी सात्विक संपत्ति है, सद्गुण है, सत्य अहिंसा आदि, ये अपने आप उसके हृदय में आ जाते हैं। और सत्वस्य शुद्धिम, अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। और परमात्म भक्तिम, श्री कृष्ण की जो सिद्धा भक्ति है, ह्लादिनी शक्तेर परम सार तार प्रेम नाम, चैतन्य चरितामृत में गौरांग महाप्रभु ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण की ह्लादिनी शक्ति का सारभूत तत्व है वो दिव्य प्रेम, उसकी प्राप्ति हो जाती है। और ज्ञान और वैराग्य की भी प्राप्ति अपने आप हो जाती है। यानी सारी बातें केवल एक दवा से संभव हो जाती है। केवल भक्ति करो, बस ये सब अपने आप हो जाएगा। अतो मद्भक्ति युक्तस्य ज्ञानम विज्ञानमेव च वैराग्यं च भवेत् शीघ्रं ततो मुक्तिमवाप्नुयात्। अध्यात्म रामायण में भी भगवान ने यही कहा, मेरी अगर कोई भक्ति करता है तो उससे ज्ञान और संसार से वैराग्य अपने आप होता है। लेकिन जी ऐसा है कि वो पंचकोश होते हैं, अन्नमय कोश, उसको भी कोई लांग गया तो प्राणमय कोश, उसको भी कोई लांग गया तो मनोमय कोश, फिर उससे ऊंचा विज्ञानमय कोश, फिर उससे ऊंचा आनंदमय कोश। तो ये जो पंचकोश हैं, ये तो भस्म होंगे नहीं भक्ति से। इसके लिए तो फिर हमको ज्ञान मार्ग में ही जाना पड़ेगा। इसका भी उत्तर वेदव्यास ने दिया है भागवत में। अनिमित्ता भागवती भक्ति सिद्धेर गरीयसी जरयत्याशु या कोशम निगीर्ण मनलो यथा। भागवत 3 स्कंद के 25वें अध्याय का 33वां श्लोक। अर्थात जैसे कोई भोजन करता है तो उस भोजन से फिर रस अपने आप बनता है, फिर रस से रक्त, फिर मांस, फिर मैदा, फिर हड्डी, फिर मज्जा, फिर वीर्य, ये सब अपने आप बनते चले जाते हैं। भोजन करने वाला कुछ नहीं सोचता, वो तो बस भोजन कर रहा है। लेकिन उस भोजन का क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, ये बड़े होने तक लोगों को मालूम नहीं होता। और छोटे बच्चे को क्या मालूम होगा, वो तो अपना खाए जा रहा है बस। लेकिन क्या जो नहीं जानता इस बात को, उसके अंदर भोजन करने के बाद रस रक्त आदि नहीं बनता? नहीं बनता है, चाहे कोई जाने चाहे ना जाने, वो ऑटोमेटिकली होता है भोजन करने के बाद। ऐसे ही अगर तुम श्री कृष्ण की भक्ति करते हो तो श्री कृष्ण भक्ति से जो तुम्हारे अंदर विरह पैदा होगा श्री कृष्ण से मिलने के लिए, उस विरहाग्नि में ये पंचकोश अपने आप भस्म हो जाएंगे। तुम्हें इनके लिए अलग से कोई प्रयत्न नहीं करना है, ऑटोमेटिकली सब भस्म हो जाएंगे। लेकिन जी ऐसा है कि वो जो भक्ति है, भक्ति तो भक्ति का मतलब तो होता है भगवान के मिलन की कामना, भगवान के शब्द स्पर्श रूप रस गंध की कामना, इसी को तो भक्ति कहते हैं। हाँ, तो कामना तो डेंजरस है, शास्त्रों वेदों में उसको छोड़ने का आदेश दिया गया है। वेद कहता है उपासते पुरुषम ये ह्यकामास्ते शुक्र में तदति वर्तन्ति धीराः। मुंडकोपनिषद 3 मुंडक के 2 खंड का पहला मंत्र। कामनाओं को छोड़ो, ऐसा कहा गया है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येस्य हृदि श्रिताः अथ मर्त्यो मृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। कठोपनिषद
दूसरे अध्याय की तीसरी वल्ली का 14वां मंत्र। कामनाओं को छोड़ो, वेद कह रहा है। विमुंचति यदा कामान मानवो मनसि स्थितान तर्ह्येव पुंडरीकाक्ष भगवत्वाय कल्पते। भागवत 7वें स्कंद के 10वें अध्याय का 9वां श्लोक। कामनाएं छोड़नी होंगी। गीता भी कहती है विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति। दूसरे अध्याय का 71वां श्लोक। यो न कामयते किंचित ब्रह्म भूयाय कल्पते। महाभारत सब ग्रंथ कह रहे हैं कामनाओं को छोड़ना होगा। भजिय राम सब काम विहाई। काम माने कामना। और आप कहते हैं कि भगवान की कामना करो। ये तो कामनाएं छोड़ने की बात कही जा रही है। कामना को तो बड़ा खतरनाक बताया है। हाँ देखो, वेदव्यास कहते हैं ये सांसारिक कामनाओं को छोड़ने का आदेश दे रहे हैं शास्त्र वेद। भगवान की कामना को छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं। भगवान की कामना कामना नहीं होती। न मय्यावेशित धियाम कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते। भागवत के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय का 26वां श्लोक है। भगवान कह रहे हैं स्वयं कि देखो, अगर कोई मुझसे संबंधित कामना बनाता है तो वो कामना नहीं है, क्योंकि उसका परिणाम बंधन नहीं होता। वो तो बंधन से मुक्त करने वाली चीज है। जैसे कोई गेहूं चने आदि को भाड़ में भुना दे, लावा बन जाए उसका। अब उसको चाहे तुम कितनी ही बढ़िया उपजाऊ भूमि में डालो, कितनी ही बढ़िया उसमें खाद डालो और सब अनुकूल वातावरण उसको दो, पानी भी हो उसमें डाल दो, वायु भी चल रही हो, फिर भी उससे अंकुर नहीं फूट सकता, चाहे तुम लाख प्रयत्न करो, क्योंकि उसकी बीज शक्ति नष्ट हो गई है। ऐसे ही मुझसे संबंधित कामना करने से, मेरी भक्ति करने से, जो तुम मेरे मिलन की कामना करोगे, शब्द स्पर्श रूप रसगंध की कामना करोगे, उससे माया का बंधन समाप्त होगा। वो बंधन कारक नहीं है, इसीलिए वो कामना तो करनी ही है। उसके लिए तो स्वयं आदेश दे रहा हूं मैं कि सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद कमल बांधु बट डोरी। देखो, जहां जहां तुमने कामना की है, ममता कर रखी है, वहां से हटाओ और मेरे चरणों में ही ममता करो, मुझसे ही प्यार करो, मेरी ही कामना करो। क्यों जी? ये प्यार करो तो ये प्यार तो राग हो गया। राग, हाँ। और हमें तो ये सिखाया जाता है, सब शास्त्र में तो उपदेश देते हैं कि वैराग्य करना है हमको। और वैराग्य माने होता है राग न हो, राग रहित। और भगवान से हम प्यार करेंगे यानी भगवान से राग करेंगे, तो ये तो उल्टी बात हो गई। सारे शास्त्र वेद कहते हैं कि वैराग्य करो, वैराग्य करो। सब महापुरुष यही उपदेश देते हैं, विरक्त हो, विरक्त हो, राग समाप्त करो। और आप कहते हैं कि राग करो भगवान में। तो ये राग तो बंधन कारक है। इसका उत्तर शांडिल्य जी ने दिया है अपने शांडिल्य भक्ति सूत्र में। हेया रागत्वादिति चेन्नोत्तमास्पदत्वात्। शांडिल्य सूत्र देखो, ये संसार का राग खतरनाक है।
उसका परिणाम 84 लाख की जेल है, नरकादी यातनाएं हैं। इसीलिए वो राग छोड़ने का आदेश दिया जाता है। संसार से वैराग्य करना है तुमको, भगवान से वैराग्य नहीं करना है। भगवान में तो राग करना है। सब कर ममता ताग बटोरी, मम पद कमल बांधु बट डोरी। ममता करो मुझ में, यानी मुझे अपना मानो, मुझसे राग करो, मुझसे प्यार करो। ये प्यार, ये राग खतरनाक नहीं है। क्यों? हे या रागत्वादिति चेन्नोत्तमास्पदत्वात्, क्योंकि इस प्यार का जो आस्पद है, जो पात्र है, वो भगवान है। इस राग का पात्र और भगवान है दिव्य। इसलिए जब तुम उससे राग करोगे तो उसका दिव्य फल तुमको मिलेगा, तो तुम माया से परे हो जाओगे। क्योंकि जिसमें तुम्हारे मन का राग होगा उसकी प्राप्ति होती है। यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः, भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। गीता 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। भाई जिससे तुम्हारा राग होगा उसकी प्राप्ति होगी। अगर तुम स्वर्ग के देवताओं से राग करते हो तो स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, माया की एक क्लास की जेल। अगर तुम मनुष्यों से राग करते हो मायाबद्ध, तो तुमको मृत्यु लोक की प्राप्ति होगी, बी क्लास की जेल। अगर तुम तमोगुणी लोगों से प्यार करते हो तो तुमको नरक की प्राप्ति होगी, माया की सी क्लास की जेल। और अगर तुमको मेरी प्राप्ति करनी है तो तुमको मुझसे प्यार करना होगा, मुझ में राग करना होगा। यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्, तो तुमको मेरी प्राप्ति होगी। तो ये राग खतरनाक नहीं है, संसार का राग खतरनाक है। उसे छोड़ने के लिए, अर्थात संसार से वैराग्य का आदेश सब शास्त्र, वेद और महापुरुष देते हैं। भगवान से विरक्त नहीं होना है, वहां तो राग करना है। और इतना राग करना है, इतना राग करना है कि उनसे मिले बिना एक क्षण भी युग के समान लंबा लगे। यहां पहुंचना है। लेकिन जी कुछ वो बात तो रही गई, क्या? वो ज्ञान के बिना मुक्ति कैसे होगी? तो देखो ऐसा है कि भक्त लोग मुक्ति तो चाहते ही नहीं। न परिलशन्ति केचिदपवर्गमपीश्वरते, चरण सरोज हंस कुल संग विसृष्ट गृहा। भागवत के 10वें स्कंद के 87वें अध्याय का 21वां श्लोक है ये। मुक्ति नहीं चाहते भक्त लोग भगवान के। नात्यंतिकम विगणयन्त्यपि ते प्रसादम। भागवत 3 स्कंद के 15वें अध्याय का 48वां श्लोक। ये अपवर्ग, ये मोक्ष, ये मुक्ति, इसका आदर नहीं करते भक्त लोग, इसका निरादर करते हैं, ठुकरा देते हैं इसको। ये नहीं चाहते। न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि रपुनर्भवं वा समंजसत्वा विरहय्यकांक्षे। भागवत 6वें स्कंद के 11वें अध्याय का 25वां श्लोक। अर्थात ये मोक्ष आदि नहीं चाहते भगवान के भक्त। दास्यम बिना नहीं इच्छन्ति सालोक्यादि चतुष्टयम। ब्रह्मवैवर्त पुराण। मोक्ष नहीं चाहता भक्त। अरे देने पर नहीं लेता, चाहेगा क्या? चाहता नहीं तो ठीक है। भवबंधच्छिदे तस्मै स्पृहयामि न मुक्तये
भवान प्रभुरहम दास इति यत्र विलुप्यते। वाल्मीकि रामायण। हनुमान जी कहते हैं मैं ऐसी मुक्ति नहीं चाहता जहां दास और स्वामी का जो ये भाव है, दास्य भाव, यही समाप्त हो जाए कि वो मेरे स्वामी है, मैं उनका दास हूं। भाड़ में जाए ऐसी मुक्ति, मुझे नहीं चाहिए। तो कोई भक्त नहीं चाहता इस मुक्ति को। भगवान खुशामद करते हैं, ले लो, फिर भी नहीं लेते। साष्टि सालोक्य सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जनाः। भागवत 3 स्कंद के 29वें अध्याय का 13वां श्लोक। भगवान कहते हैं जो 5 प्रकार की मुक्ति है, साष्टि सालोक्य सामीप्य सारूप्य एकत्व, ये मेरे भक्त देने पर भी नहीं लेते। कामना क्या करेंगे इनकी? देने पर भी मैं कहता हूं ले लो। काग भुषुंडी मांगुवर अति प्रसन्न मोहि जान अणिमादिक सिद्धि अपर निधि मोक्ष सकल सुख खान। भगवान ने कागभूषुंडी से कहा, कागभूषुंडी मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। अणिमादिक सिद्धियां मांग ले, नवो निधियां मांग ले, मोक्ष मांग ले। देखो स्वयं दे रहे हैं, उन्होंने मांगा नहीं, खुद भगवान कह रहे हैं बड़ा प्रसन्न हूं, मोक्ष मांग ले। लेकिन कागभूषुंडी जी क्या कहते हैं, नहीं इतना प्रसन्न मत होइए महाराज, हमारे लिए तो आपका एक कृपा कटाक्ष ही बहुत है। हाँ, अरे कागभूषुंडी वो तो सब ठीक है, लेकिन मांगो मांगो। क्या मांगू मैं? तभी तो मैं कह रहा हूं इतने प्रसन्न मत होइए। ये रद्दी चीजें रख रहे हैं मेरे आगे आप, ये जितनी चीजें आप रख रहे हैं ये एक भी मेरे काम की नहीं, सब बेकार है, 2 कौड़ी की। ये तो आपने ऐसी बात कर दी कि जैसे कोई किसी मेहमान को घर में बुलाए और उसकी खातिरदारी में 10 सब्जियां बनाए और एक में भी नमक ना डाले, और फिर उसके बाद पूछे मेहमान जी सब्जियां कैसी बनी है, तो कोई लखनऊ का तकल्लुफ वाला हो तो भले ही कह दे ठीक है, वरना तो कहेगा देवी जी ये आपको क्या कहें और आपकी सब्जियों को हम क्या कहें, बढ़िया आपने खातिरदारी की है हमारी, वाह, एक में भी आपने नमक नहीं डाला, ऐसी 2 कौड़ियों की सब्जी बनाई है, 2 कौड़ी की सब्जी आपने सारी की सारी। वैसे बोलेगा वो तो झुंझलाएगा। तो ऐसे ही प्रभु कह देन सकल सुख सही, भगति आपनी देन न कही। सारे सुखों को देने की बात आपने कही और भक्ति का नाम नहीं लिया, उसको छिपा के रख लिया। और फिर पूछते हैं कि कहते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूं तेरे से, इतनी प्रसन्नता मुझे नहीं चाहिए। हाँ, एक कृपा कटाक्ष बहुत है, अगर बहुत प्रसन्न होने पर आप ये रद्दी चीजें देते हैं तो है, मुझे नहीं चाहिए एक भी चीज इनमें से। अगर देना है तो मुझसे पूछिए कि मैं क्या चाहता हूं, वो दीजिए आप मुझे। अच्छा बोल क्या चाहता है, धक धक हो रही है भगवान को, कहीं भक्ति ना मांग ले। इसलिए कहते हैं अच्छा ठीक है, जब दाल नहीं गली झांसे में आए नहीं कागभूषुंडी जी, अब आए हैं तो वरदान तो देना ही पड़ेगा। तो डरते डरते ठाकुर जी ने पूछा, अच्छा बोल क्या चाहिए, राम पूछ रहे हैं। तो कागभूषुंडी उत्तर देते हैं, अविरल भक्ति विशुद्ध तव, श्रुति पुराण जेहि गाव, जेहि खोजत योगीश मुनि, प्रभु प्रसाद को पाव, देहु दया करि राम। मुझे अपनी अविरल भक्ति दीजिए, विशुद्धा भक्ति, अनपायनी भक्ति, निर्भरा भक्ति, प्रेमा भक्ति, ये तमाम नाम है उसके। वो भक्ति चाहिए मुझे, आपकी विशुद्धा भक्ति। और भगवान को एडमिट करना पड़ा, सुनु बायस ते परम सयाना, काहे न मांगसी अस वरदाना। बड़ा चालाक है तू, भगवान कह रहे कागभूषुंडी से।
तय परम सयाना, यानी ये मुक्ति को ठुकरा करके भक्ति की ओर आकर्षित होने वाले ये भक्त लोग ये परम चतुर हैं, परम ज्ञानी हैं। और जो मोक्ष की कामना करता है वो खाली सयाना है, बस मूर्ख नहीं है। मूर्ख तो वो हैं जो स्वर्ग तक की कामना करते हैं, जो माया में ही घुमाता है। लेकिन जिन्होंने मोक्ष की कामना की, उन्होंने तो माया से परे होने की कामना की, इसलिए वो मूर्ख नहीं है, समझदार हैं। लेकिन ज्यादा समझदार नहीं, विशेष समझदार, परम समझदार वो हैं जो मोक्ष को भी ठुकरा करके भक्ति की ओर आकर्षित होते हैं। अस विचारी जे परम सयाने, मुक्ति निरादरी भगति लुभाने। रामायण। तो ये मुक्ति तो चाहते ही नहीं भक्त लोग, देने पर भी नहीं लेते। लेकिन फिर भी अगर कोई जिद करे कि नहीं भाई हमको तो मुक्ति ही चाहिए, भाई अपनी अपना शौक है, तो हमको ये बहुत बड़ी चीज नहीं चाहिए भक्ति, हमको तो नीची वाली चीज ही चाहिए। हम परम सयाने नहीं बनना चाहते, हम तो खाली सयाने ही बनना चाहते हैं, मोक्ष ही चाहिए। तो फिर वो अगर कहता है कि भाई उसके लिए तो हमको ज्ञान योग में ही जाना पड़ेगा, भक्ति योग से तो हमारा काम नहीं बनेगा, क्योंकि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होगा, ज्ञानादेव ही कैवल्यम, ज्ञान से ही मोक्ष होगा। तो ऐसा नहीं है। भक्ति कीजिए आप, भक्ति से मुक्ति भी आपको अपने आप मिल जाएगी। भगति करत सोई मुकुति गोसाई, अनिच्छित आवत बरी आई। अरे भक्ति करने वाले के पास मोक्ष तो अपने आप आ जाता है, अपने आप आ जाता है। हरि भक्ति महादेव्याः सर्वा मुक्त्यादि सिद्धयः, भुक्तयश्चाद्भुतास्तस्याश्चेटिका वदनुव्रताः। ये भगवान की भक्ति रूपी महादेवी की दासियां हैं, ये भुक्ति और मुक्ति। जहां स्वामिनी है वहां दासियां अपने आप रहती हैं उसकी सेवा के लिए। नारद पांचरात्र। इसीलिए उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मुक्ति स्वयं मुकुलितांजलि सेवते स्मान। हाथ जोड़े खड़ी रहती है मुक्ति भक्ति करने वाले के पास, यानी भक्ति करने से मुक्ति स्वयमेव हो जाएगी, ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको भक्ति से न मिले, सब कुछ मिल जाएगा। अब इस प्रकार हर प्रकार से सिद्ध हो गया कि भक्ति ही सर्वोपरि है। भक्ति के बिना न कर्मी का काम चलेगा और न ज्ञानी का काम चलेगा। और एक योग मार्ग भी होता है। कुछ लोग कल्याण के 4 मार्ग बताते हैं, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और योग मार्ग। तो ये योग मार्ग ये ज्ञान का ही एक सहयोगी मार्ग है। ये ज्ञान और योग एक से है, इनमें कोई अंतर नहीं है। थोड़ा सा समझ लीजिए संक्षेप में योग मार्ग के बारे में भी। ये योग मार्ग में क्या होता है, इसमें 8 अंग होते हैं। अष्टांग योग कहते हैं उसको। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। तो इसमें प्रथम 5 जो हैं, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ये शरीर से संबंध रखते हैं, फिजिकल हैं, ये बहिरंग साधन है।
और बाकी 3 जो है ध्यान, धारणा, समाधि, ये अंतरंग है, प्रैक्टिकल है ये साधन। इसको अष्टांग योग कहते हैं। और इनमें से एक एक अंग इतना क्लिष्ट है कि अगर आप लोग उसकी व्याख्या सुने तो कहेंगे कि भाई हम तो 1000 जन्म में भी नहीं कर सकते, इतना कठिन है। आज जो आप लोग योगा योगा शब्द सुनते हैं, सब जगह चिल्लाया जाता है योगा योगा, ये इंग्लिश में योगा बोलते हैं, ये वरना कोई शब्द नहीं है योगा, ये तो योग शब्द है। तो ये योगा असली योगा नहीं है। ये जो आप कहते हैं भाई हम योगा सीख रहे हैं, योगा सीख रहे हैं, वो योगा सिखाने वाला भी जिंदगी भर जबान का गुलाम है, रसगुल्ले का गुलाम बना हुआ है, मरीज बना हुआ है। ऐसे तो योग के टीचर हैं, अध्यापक हैं, जिनके अंडर में हजारों लोग योग सीखते हैं। तो ये योग वोग नहीं है, ये तो 8 अंग जो योग के होते हैं उनमें से एक अंग आसन, वो एक्सरसाइज वगैरह सिखाते हैं। तो शरीर के स्वास्थ्य के लिए वो अंग बनाया गया है, अच्छा है, अपना फिजिकल एक्सरसाइज है वो, उसे शरीर स्वस्थ रहता है, लेकिन वो असली योग नहीं है। 8 में है एक अंग गोविंद राधे, आसन वाको लोग योग बता दे। असली योग तो बहुत कठिन होता है। हाँ, उसमें तो 8 अंग होते हैं, अत्यंत क्लिष्ट क्लिष्ट। योग में है अष्टांग गोविंद राधे, कली में तो योग असंभव बता दे। कलयुग में तो असंभव है कि कोई योग के उन 8 अंगों का पालन करके सिद्धि प्राप्त कर ले, इतना क्लिष्ट है वो। लेकिन अगर कोई कर भी ले जाए तो क्या मिलेगा उसको? कहां पहुंचाता है योग? योग का अंतिम फल है समाधि। मैंने आपको बताया ना 8 अंग हैं योग के, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि। एंड कहां हुआ उसका? समाधि पर। यानी योग आपको समाधि तक पहुंचाता है, बहुत से बहुत। अब ये समाधि योग मार्ग में 2 प्रकार की होती है। एक होती है संप्रज्ञात समाधि और दूसरी होती है असंप्रज्ञात समाधि। तो संप्रज्ञात समाधि जो होती है ये सात्विक गुण की होती है, इसमें सात्विक सुख मिलता है। वही जो मैंने आपको ज्ञान मार्ग में भी बताया था, आप लोग भूले ना होंगे। बहुत बड़ा सुख, लेकिन है माइक, नश्वर, होता बहुत बड़ा है। सत्व गुण का सुख है सात्विक सुख, जो ज्ञानी और योगी को समाधि में मिलता है जब वो आत्मा में लीन हो जाते हैं। इतना बड़ा सुख कि देखो समाधि हो गई उनकी, यानी संसार भी भूल गया, अपना भी होश नहीं, अपने को भी भूल गए, आत्म विस्मृति हो गई। ये मैंने आपको बताया ना, अंतरंग साधन है ये 3। 5 तो फिजिकल है, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, और बाकी 3 अंतरंग साधन है, ध्यान, धारणा, समाधि। तो ध्यान माने होता है मन को आत्मा में लगाना, और धारणा माने होता है मन का लग जाना, और समाधि माने आत्म विस्मृति हो जाना, अपने आप को भी भूल जाना। बस केवल ध्येय रहता है, ध्येय बस। ध्याता भी समाप्त, यानी ध्यान करने वाला भी समाप्त, और ध्यान भी समाप्त। बस एक रह गया, केवल ध्येय, उस समाधि की अवस्था में। तो वो समाधि
का सुख बहुत बड़ा होता है, सात्विक सुख कहते हैं उसको। लेकिन वो संप्रज्ञात समाधि में मिलता है, और ये योगी लोग कहते हैं भाई ये सुख भी निंदनीय है, इसको भी छोड़ो और आगे बढ़ो। तो फिर वो असंप्रज्ञात समाधि पर पहुंचता है। तो क्यों जी, उससे भी बड़ा सुख मिलता होगा फिर असंप्रज्ञात समाधि में? तो ना, उसमें सुख मिलता ही नहीं, सुख मिलता ही नहीं। हाँ, ना सुख मिलता है और ना दुख मिलता है, कुछ मिलता ही नहीं उसमें। बस वो दृष्टा बन जाता है, बस केवल मिलता कुछ नहीं। स्वरूप एवं स्थानम, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है, दृष्टा बन जाता है। ये योग की अंतिम सीमा है। यानी आत्मज्ञान स्वरूप में स्थित करके योग ने योगी को छोड़ दिया। जैसे ज्ञान ने छोड़ दिया था ना, आत्मज्ञान की अवस्था पर पहुंचा करके, और ज्ञान मर गया, ऐसे ही योग ने स्वरूप में स्थिति करा करके खुद पीछा छुड़ा लिया, यानी योग भी मर गया। और वो बेचारे बीच में लटके हैं योगी जी महाराज, क्योंकि उनको आत्मज्ञान हुआ है। और आत्मज्ञान से तो माया निवृत्ति होती नहीं, परमात्मा ज्ञान से होती है, भगवान को जानने से। और योग मार्ग से भगवान का ज्ञान होना असंभव है। अरे छोटे मोटे योगियों की बात छोड़ो, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, ब्रह्मा ने योग बल गोविंद राधे, युगों खोजा ब्रह्म को ना पाया बता दे, संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्वया। भागवत तीसरे स्कंद के 6वें अध्याय का 38वां श्लोक। ये ब्रह्मा जी जब पैदा हुए, भगवान की नाभि से कमल निकला, तो उस नाल के ऊपर जब जो कमल था वो नाल निकली, फिर उससे कमल पैदा हुआ, बना, और उससे भी ब्रह्मा जी पैदा हो गए। तो ब्रह्मा जी सोचने लगे कि ये कमल नाल से बना और इस कमल से मैं पैदा हो गया, लेकिन ये नाल कहां से आई है? ये भी तो कहीं से आई होगी, इसका प्रारंभ कहां से है, उसका पता लगाना चाहिए। मेरा जनक कौन है? तो संवत्सर सहस्रांते धिया योग विपक्वया, योग शक्ति के द्वारा ब्रह्मा जी उस कमल की नाल में घुस गए, और घुसते चले गए, घुसते चले गए, घुसते चले गए, देवताओं के हजारों वर्षों तक। लेकिन कहीं अंत नहीं मिला उसका, लौट आए हार करके, पता नहीं लगा पाए। तो जब ब्रह्मा योग के द्वारा पता नहीं लगा पाए, तो फिर ये साधारण योगी लोग, इनकी क्या गिनती है विचारों की, ये क्या जानेंगे? यानी योग से भगवान का ज्ञान नहीं हो सकता। नान्तम विदाम्यहममी मुनयो ग्रजास्ते। अरे जब स्वयं ब्रह्मा कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता, हाँ, हार मान रहे हैं। जानन्त एव जानन्तु किम बहुक्त्या न मे प्रभो, मनसो वपुषो वाचो वैभवम तव गोचरः। 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 38वां श्लोक है भागवत का। ब्रह्मा जी श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, जो ऐसी बकबक करते हो कि भाई हम तो जान सकते हैं भगवान को, ठीक है, वो जानते होंगे, जाने, मैं तो नहीं जान सकता आपको।
नाहं न यूयं यदृतां गतिं विदुर् न वामदेवः किमुता परे सुराः तन्मायया मोहितबुद्धयस्त्विदं विनिर्मितं चात्मसमं प्रचक्ष्महे। भागवत दूसरे स्कंद के 6वें अध्याय का 36वां श्लोक। ब्रह्मा विष्णु शंकर कोई नहीं जान सकते। नाहं विरिंचो न कुमार नारदौ न ब्रह्मपुत्रा मुनयः सुरेशाः। भागवत 6वें स्कंद के 17वें अध्याय का 32वां श्लोक। शंकर जी कह रहे हैं मैं भी नहीं जानता, ब्रह्मा भी नहीं जानते, कोई नहीं जानता, नारद वगैरह। जग पे खन तुम देखन हारे विधि ब्रह्मा, हरि विष्णु, शंभु शंकर जी, विधि हरि शंभु न चावन हारे तेऊ न जानही मरम तुम्हारा और तुम ही को जानन हारा। तो और कौन जानने की हिम्मत करेगा? लेकिन ब्रह्मादि जानते हैं भगवान को, हैं? अभी तो इतने सारे प्रमाण दिए गए, वो खुद कह रहे हैं कि हम नहीं जानते। हाँ, अपने बल पर नहीं जानते, लेकिन भगवान की कृपा से ज्ञान हुआ, इसीलिए जानते हैं। ब्रह्मा से भगवान कहते हैं, जब हार गए ब्रह्मा जी, भगवान को नहीं जान सके, तो ब्रह्मा जी के ऊपर भगवान ने कृपा की और उनसे कहा यावान हम यथा भावो यद्रूप गुण कर्म कह तथैव तत्व विज्ञान मस्तुते मदनुग्रहात्। भागवत दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 31वां श्लोक। मेरा जो भी स्वरूप है, जो और जैसे मेरे नाम हैं, रूप हैं, गुण हैं, लीलाएं हैं, जो भी मेरा स्वरूप है उसका विस्तार है, मेरी कृपा से हे ब्रह्मा तुमको उसका ज्ञान हो जाए। तथैव तत्व विज्ञान मस्तुते मदनुग्रहात्। तब ब्रह्मा जी को भगवान का ज्ञान हुआ। तो देखो, ये योग मार्ग से भगवान का ज्ञान असंभव है, और जब तक भगवान का ज्ञान न हो जाए तब तक माया से छुटकारा असंभव है। इसीलिए योगी का पतन हो जाता है। अथात आनंद दुघम पदाम्बुजं हंसा श्रये रन्नरविंदलोचन। भागवत 11वें स्कंद के 29वें अध्याय का 3रा श्लोक। अर्थात वो योगी, वो ज्ञानी समाधि की अवस्था पर पहुंच करके भी नीचे गिर जाते हैं। आरूढ़ योगोपि निपात्यते धः। शंकराचार्य भी कहते हैं योगारूढ़ अवस्था से भी उनका पतन हो जाता है। युञ्जाना नाम भक्तानां प्राणायामादिभिर्मनः अक्षीण वासनम राजन दृश्यते पुनरुत्थितम्। भागवत 10वें स्कंद के 51वें अध्याय का 61वां श्लोक। अर्थात ये बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र जो ये समझते हैं कि हमारी वासनाएं चली गई हैं, वो वासनाएं फिर से उदित होकर के उनको पतन के गर्त में डाल देती हैं, संसार के गर्त में डाल देती हैं। उनका घोर पतन हो जाता है, क्योंकि ये जो मन है
ये माया से बना हुआ है। जब तक कोई माया को न जीते तब तक इस मन को कोई नहीं जीत सकता, और माया को कोई जीत नहीं सकता बिना भक्ति के। उसके लिए भगवान का चैलेंज है, दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरन्ति ते। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक गीता का। मेरी शरण में आने से ही मेरी कृपा होगी, तब माया निवृत्ति होगी। जब माया को कोई जीत ले तब माया से बने हुए मन को जीते, वरना तो मन पर कंट्रोल असंभव है। इसीलिए शम की परिभाषा की गई भागवत में, शमो मन निष्ठता बुद्धेह। भागवत के 11वें स्कंद के 19वें अध्याय का 36वां श्लोक है। यानी भगवान में बुद्धि का स्थिर हो जाना, बस यही शम है। बुद्धि उनमें लग जाए, यानी उनकी भक्ति, इसी को शम कहते हैं, इसी को मन पर कंट्रोल कहते हैं। क्योंकि भक्ति करने वाले का ही मन कंट्रोल में हो सकता है, बाकी और किसी उपाय से मन पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। इसीलिए देखिए, पतंजलि ने ये योग दर्शन लिखा लंबा चौड़ा। अरे वैसे तो ये वेदों में भी योग का वर्णन है, योग मार्ग का, लेकिन योग दर्शन का पतंजलि ने तो पूरा एक दर्शन बना दिया, शास्त्र बना दिया योग दर्शन नाम से। और योग की परिभाषा लिखी उन्होंने कि योगश चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोध, यानी मन पर कंट्रोल, इसको योग कहते हैं। ये योग मार्ग का लक्ष्य है, और ये मन पर कंट्रोल हो नहीं सकता। विजित ऋषिक वायुभिर्दांत मनस्तुरगम, भागवत 10वें स्कंद के 87वें अध्याय का 33वां श्लोक। जिन लोगों ने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, इंद्रियों को जीत लिया है। आपको मालूम है इंद्रियों को जीतने की परिभाषा क्या होती है? कोई बहुत भूखा हो और बड़ा आदी हो रसगुल्ला खाने का, बड़ा अभ्यस्त हो, और उसकी जबान पर रसगुल्ला रखो और उसको ये फीलिंग न हो कि मैं रसगुल्ला खा रहा हूं, बस पेट भरना है, कुछ भी खाओ पेट भर जाए। यानी इंद्रियों के विषयों में लेश मात्र भी आसक्ति न हो, उसमें सुख की अनुभूति न हो, उसको जितेंद्रिय कहते हैं। तो इतना बड़ा कोई जितेंद्रिय हो जाए, और ये जो पंच प्राण है, प्राण अपान उदान समान व्यान, इन पर भी कोई कंट्रोल कर ले, यहां तक उसकी स्थिति हो जाए, लेकिन ऐसे लोग भी मन पर कंट्रोल नहीं कर सकते जब तक वो गुरु शरणागति में रह करके भक्ति न करें। ये भागवत कह रही है। इसीलिए पतंजलि ने भी जब ये परिभाषा लिखी योग की, योगश चित्त वृत्ति निरोधः, तो उन्होंने सोचा कि मैंने ये लिख तो दिया, और इस निरोध के लिए, चित्तवृत्ति के कंट्रोल के लिए बड़े कड़े कड़े उपाय भी मैंने लिखे हैं योग मार्ग में। अगर कोई उनको कर भी ले जाए, इतने कड़े कड़े जो योग के अंग हैं, तो भी उसका मन टेम्परेरी कंट्रोल में तो हो जाएगा, लेकिन स्थायी कंट्रोल तो मन पर नहीं हो सकता। ये पतंजलि ने भी सोचा, टेम्परेरी कंट्रोल हो जाएगा, उठा फिर गिर गया नीचे, फिर उठा फिर गिर गया। कुत्ते की पूंछ जब तक पकड़ी है तब तक वो सीधी है, जहां उसको छोड़ा वो फिर टेढ़ी हो गई। हाँ,
टेम्परेरी कंट्रोल होगा और किसी साधन से, तो टेम्परेरी कंट्रोल तो गहरी नींद में भी हो जाता है। इतना क्लिष्ट साधन करो और उसके बाद भी टेम्परेरी कंट्रोल ही मिले, परमानेंट कंट्रोल ना मिले। तो इसीलिए अंत में एक सूत्र लिखा पतंजलि ने भी, ईश्वर प्रणिधानात् वा। ये सब कठोर साधन करने के बाद भी ये योगियों, मन पर यदि कंट्रोल न हो तो श्री कृष्ण की शरण में चले जाना, ईश्वर की शरणागति करनी होगी। जब उनकी शरणागति कर लोगे तो फिर स्थायी रूप से मन पर कंट्रोल हो जाएगा। जैसो बंधन प्रेम का, तैसो बंध न कोय, काठही छेद कमल को, छेदी सके नहीं भौर। बस केवल श्री कृष्ण भक्ति में ये कमाल है कि ये मन रूपी भौरा वहां पर कैद हो जाता है, इसकी चंचलता समाप्त हो जाती है। वरना कितने ही कड़े से कड़े उपाय के द्वारा तुम मन पर कंट्रोल करने का प्रयत्न करो, मन पर कंट्रोल उसी प्रकार संभव है जैसे भौरे को तुम कितनी ही मजबूत लकड़ी की डिबिया में बंद कर दो, वो उससे निकल के भाग जाएगा। लेकिन कमल के पास वो भौरा अपने आप जाता है, कमल के ऊपर बैठता है और कमल बंद हो रहा है, भौरे को पता चल रहा है, फिर भी वो कमल को नहीं छोड़ पाता। बंद हो जाए तो हो जाए, और अपने प्राण तक दे देता है। हाथी आया, तोड़ करके कमल को नाल सहित खा गया, भौरा मर गया, लेकिन प्राण भले ही चले जाएं, वो कमल को छोड़ नहीं पाता। तो ऐसे ही ये मन भी उसी भौरे की तरह है, ये और किसी साधन से आपके नियंत्रण में नहीं रहेगा, भाग जाएगा ये। लेकिन जब इसको श्री कृष्ण भक्ति का चस्का लगता है तो वहां पर टिक जाता है। इसीलिए केवल भक्ति से माया निवृत्ति होती है। यानी अब आप लोग समझ गए कि ज्ञानी अरु योगी लहे निज स्वरूप को ज्ञान, राधे राधे। हरि स्वरूप जाने नहीं, माया माही भुलान, राधे राधे। ये ज्ञानी और ये योगी, ये अपने मार्ग की अंतिम सीमा पर पहुंच करके भी केवल अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं, भगवान के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त नहीं करते। और माया निवृत्ति के लिए वेद का चैलेंज है कि तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। श्वेताश्वतरोपनिषद के 3 अध्याय का 8वां मंत्र है। भगवान को ही एव लगा रहा है, भगवान को ही जानकर कोई माया से उत्तीर्ण होगा और कोई मार्ग नहीं। और ये अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं। योग मार्ग और ज्ञान मार्ग की अंतिम सीमा बस यहीं तक पहुंचा सकती है। इसीलिए ये माया में फिर से घूमते हैं, यानी फिर इनका पतन हो जाता है। फिर इनकी मुक्ति कैसे होती है? ज्ञानी अरु योगी जब कृष्ण भक्ति उर आन, राधे राधे। कृष्ण कृपा ते ही तबे पावे ब्रह्म ज्ञान, राधे राधे। भक्ति शतक। तब ये श्री कृष्ण की शरण में जाते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, फिर उस भक्ति से भगवान की कृपा होती है श्री कृष्ण की, तब इनको ब्रह्म ज्ञान होता है। अब तक अपना ज्ञान प्राप्त किया था, अब श्री कृष्ण भक्ति से, उनकी कृपा से उनका ज्ञान प्राप्त किया, तब फिर उस ब्रह्म ज्ञान से इनकी मुक्ति होती है। इसीलिए भक्ति हरेक को करनी पड़ेगी।
किसी का काम नहीं चलेगा। इसीलिए ब्रह्मा जी ने अपने बेटों से योग की परिभाषा करते हुए कहा, एतावान योग आदिष्टो मच्छिष्यैः सनकादिभिः सर्वतो मन आकृष्य मय्यद्धावेश्यते यथा। भागवत 11वें स्कंद के 13वें अध्याय का 14वां श्लोक। देखो, वास्तविक योग यही है कि संसार से भी मन हटाओ, ब्रह्मलोक तक के ऐश्वर्यों से, और मोक्ष से भी मन हटाओ, और उस मन को श्री कृष्ण के चरणों में लगा दो, तन्मय कर दो, तल्लीन कर दो, एक हो जाए श्री कृष्ण के साथ तुम्हारा मन। ये योग का असली मतलब है। ये ब्रह्मा जी परिभाषा कर रहे हैं। योग वही योग है जो गोविंद राधे, जीव ब्रह्म का संयोग करा दे। संयोगो योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनोः। याज्ञवल्क्य जी ने परिभाषा की, जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होना। तो ये मिलन किसका होगा? मन का। जीवात्मा का परमात्मा से मन का एकत्व हो जाए, उसी को योग कहते हैं। हरिते मिलावे ना जो गोविंद राधे, ऐसा योग योग ना, ध्यान दीजिए, कुयोग बता दे। योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु, जहाँ नहीं राम प्रेम परधानु। रामायण भी कहती है वो योग कुयोग है। वही श्री महाराज जी ने लिखा है राधा गोविंद गीत में, ऐसा योग योग ना कुयोग बता दे। तो ब्रह्म का वियोगी जीव गोविंद राधे, साचो योग सोई जोई योग करा दे। हरि गुरु में हो प्यार गोविंद राधे, जग में हो व्यवहार योग बता दे। राधा गोविंद गीत। हरि गुरु में मन का प्यार हो और संसार में एक्टिंग में आसक्ति रहित व्यवहार हो, ये योग की परिभाषा है। इस योग से मुक्ति होगी। इसीलिए पूरे भूमन बहवोपि योगिनस्त्वदर्पितेहा, निज कर्म लब्धया विबुध्य भक्त्यैव कथोपनीतया, प्रपेदिरेञ्जोच्युतते गतिम पराम। भागवत 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 5वां श्लोक। यानी बड़े बड़े सत्युग वगैरह में जो योगी लोग हुए, इन सब ने योग कर करके जब देख लिया कि उससे माया निवृत्ति नहीं हुई, जब ये लोग योग से हार गए, अपने मन से हार गए, माया से हार गए, तो फिर इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप लीला गुण, उनकी कथा आदि भक्ति का अवलंब लिया। फिर उस प्रकार भक्ति करने से इनकी माया निवृत्ति हुई। इसीलिए भक्ति के बिना योग भी उसी तरह से निंदनीय है जैसे ज्ञान। किसी का काम बिना भक्ति के नहीं चलेगा। कोई भी हो, साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी,
योगी शूर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी, तरई ना बिनु से ये मम स्वामी, राम नमामि नमामि नमामि। किसी का काम नहीं चलेगा, भगवान को नहीं पा सकता कोई, माया निवृत्ति नहीं कर सकता। और अगर भक्ति का आश्रय ले लिया तो भगवान की प्राप्ति की कौन कहे, वो अजित भगवान, वो गुलाम बन जाएगा। ज्ञाने प्रयास मुदपास्य नमन्त एव, जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्तां, स्थाने स्थिताः श्रुतिगतां तनुवां मनोभिर ये प्रायशो जितजितोऽप्यसितैस्त्रिलोक्याम्। भागवत। जो लोग ज्ञान के लिए प्रयत्न न करके, योग आदि के लिए प्रयत्न न करके, अपने स्थान में स्थित रह करके आपकी भक्ति करते हैं, आपसे प्यार करते हैं। हे श्री कृष्ण, यद्यपि आप अजित हैं, आपको कोई नहीं जीत सकता, लेकिन ऐसे लोगों के द्वारा आप जीत लिए जाते हैं, इनके आगे आप हार जाते हैं और अजित भगवान को जीत कर ये लोग अनंत काल के लिए अपना गुलाम बना लेते हैं। भागवत 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 3रा श्लोक। तो इस प्रकार आप लोग समझ गए कि भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। इस भक्ति के बिना न कर्मी का काम चलेगा, न ज्ञानी का, न योगी का। सबको भक्ति करनी पड़ेगी। केवल भक्ति सकल धर्म को मूल है, एक कृष्ण भगवान राधे राधे, मूल तजे सब शूल है, कर्म योग अरु ज्ञान राधे राधे। भक्ति शतक। धर्म मूलम ही भगवान। भागवत 7वें स्कंद के 11वें अध्याय का 7वां श्लोक। जितने भी धर्म हैं, धर्म माने धारण करना, कर्म को धारण किया हमने, या योग को धारण किया, या ज्ञान को धारण किया, सबके मूल हैं भगवान श्री कृष्ण। ये जितने भी साधन हैं, ये सब वृक्ष की शाखा, उपशाखा, फूल आदि हैं, और श्री कृष्ण भक्ति ये मूल है, मूल। अगर मूल को ही हमने छोड़ दिया, उसमें पानी नहीं डाला, तो फिर वो वृक्ष डह जाएगा, सूख जाएगा, वो हरा भरा नहीं रहेगा। इसीलिए जितने भी साधन हैं भक्ति के अलावा, वो सब शव के समान है, और ये भक्ति उनके प्राण के समान है। भक्ति के बिना किसी का काम नहीं चलेगा। इसीलिए अब हर प्रकार से सिद्ध हो गया कि भक्ति ही सर्वोपरि तत्व है, और भक्ति ही एकमात्र मार्ग है। भक्ति ही सर्वोच्च फल प्रदान करती है। इसीलिए भक्ति ही करनी है, लेकिन ये भक्ति की नहीं जाती, इसे कोई कर नहीं सकता। तो इसका मतलब अपने आप हो जाती होगी ना, अपने आप भी नहीं होती। मोहब्बत की नहीं जाती, मोहब्बत हो ही जाती है। ये जो आप लोग बोलते हैं ना, ये गधों की फिलॉसफी है।
अगर अपने आप मोहब्बत हो गई होती तो फिर इतने बुरे दिन अनादिकाल से अब तक अनंतानंत जन्म बीत जाने के बाद भी हमारे क्यों होते? तो अपने आप भी नहीं होगी ये भक्ति, और भक्ति कर भी नहीं सकते हम। अजी ये अच्छी पहेली है, भक्ति की भी नहीं जाती और भक्ति अपने आप भी नहीं हो जाएगी। हाँ, ये क्या विरोधाभास है? हाँ, इस विरोधाभास का रहस्य समझने के लिए अब भक्ति के विषय में हमको बहुत गहराई से और विस्तार से समझना होगा। यानी अब इसके बाद नया अध्याय शुरू होगा, भक्ति योग, जो बड़ा सरस और सरल और हमारे काम का असली विषय है। अब इस नए चैप्टर को हम कल से शुरू करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् सतगुरु सरकार की।